हेल्थ सिस्टम को वक्त के साथ मजबूत बनाना होगा। सेहत से मुतल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का समिट से खिताब। कहा, पहले आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल ज़रूरी है। वबाई मराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। इलाज हर शहरी का बुनियादी हक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समात। एतराज़ कुनिंदा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर में चंद लोगों ने कबूल है कहा और चेयरमैन बन गया। इसका मतलब है बानी चेयरमैन जो कहता है वही होता है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो हर पार्टी ख़ानदान चला रहा है। इस समय चंद पार्टियाँ तो ऐसी हैं जो वर्कर को आगे आने दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि 20 दिन में इलेक्शन करवाएं। उधर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हमने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अकबर एस बाबर ने कहा कि बंद कमरे में कराए इंतखाबात जाली हैं। पीटीआई ने हमारे हकूक पर डाका डाला। अदालत में सबूत पेश करना चाहते थे मगर मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन में 14 लोगों की शिकायत दी, सबूत पेश किए। पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक 5 अहम फरीक़ैन को नोटिस नहीं दिया। सियासी जमातों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के बजाय इसको काम से रोका जा रहा है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर की इंतखाबी सियासत से आउट। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA नवासी मियां वाली से महफूज शुदा फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने की अहल करार। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला आ जाएगा। NA 132 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरीम नवाज से मुतल्लिक फैसला आज। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर महफूज फैसला आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी हुकूमत के बयान हल्फी देने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, इसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। वज़ीर आज़म ऑफिस वजारत दाखिला बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। कुछ बलोच वडेरे और सरदार वजारतें ले लेते हैं मगर काम नहीं करते। अदालत की बलोच मुजाहिरीन को सिक्योरिटी देने की हिदायत। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी गई। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलविस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खुसूसी अदालत ने सजा दी। चीफ जस्टिस ने कहा वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा। काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से PIC पर बोझ कम होगा। लाहौर में दिल के मरीजों के लिए एक नई अस्पताल की ज़रूरत बड़े अरसे से थी। 54 कनाल पर मुहित अस्पताल 256 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में 30 बसों का इजाफा। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रोज़ाना 1000 नई गाड़ियाँ सड़कों पर आ रही हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
50 खुसूसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। निगरान काबीना ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी।